नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी के इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुमित कुमार अग्रवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने विगत 23 अप्रैल को हुए एक घर में लूट और महिला के साथ बलात्कार मामले का उद्भेदन की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि एक घर में लूटपाट और एक महिला के साथ बलात्कार मामले में कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम राजेश उरांव, राजेंद्र उरांव और साथ में एक निरुद्ध है। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने आगे बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल हैंडसेट, घर से लूटा गया एक जोड़ी पायल, एक अंगूठी, 5000, साथ ही साथ एक बाइक बरामद किया गया है। बंद करो तो सरकार अभी ठीक है। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को चानो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंप्लेन दर्ज किया गया, जिसमें एक घर में लूटपाट करते हुए एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। एक दो अपराधी घर में घुसे थे, लूटपाट किए थे और बाद में बलात्कार किए। इसी सूचना को प्राप्त करते हुए तुरंत एक कांड दर्ज करते हुए पुलिस उपाधीक्षक खिलाड़ी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इसमें फिर तफ्तीश की गई। तफ्तीश के बाद पता चला कि जो 2 अपराधकर्मी हैं, राजेश उरांव, राजेंद्र उरांव और उनके साथ एक निरुद्ध भी है। ये 3 व्यक्ति हैं। इनमें से 2 व्यक्ति एक उनके घर 23 अप्रैल को उनके घर गए थे और बंदूक का भय दिखाकर उनके घर में लूटपाट किया गया और लूटपाट करने के बाद भी उनके परिवार से और पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन पैसा वो लोग देने में असमर्थ थे। तो उस क्रम में ये लोग क्या किए कि उस घर में एक पति और एक पत्नी रहते हैं, दोनों को वो जंगल ले गए और जंगल ले जाने के बाद वहाँ पत्नी को पेड़ पे बांध दिया गया, पति को भी पेड़ पे बांध दिया गया। पति के आंखों में पट्टी लगा दी गई और फिर वहाँ पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और फिर एक मोबाइल फ़ोन जो उनके पति का था, उसको ये लोग अपने साथ में रख लिए कि बार बार इनको कॉल करके पैसा मांगने का डिमांड कर रहे थे। बाद में इनको 5000 रुपया ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफ़र किया गया एक CSP के माध्यम से। और जब थाना में सूचना दी गई, क्योंकि ये लोग बार बार बोल रहे थे कि और पैसा दो वरना तुम्हारा हत्या कर देंगे, तो वो लोग फिर लास्ट में थाना आए, थाना में सूचना दिए और करीब 3 से 4 घंटे में एक कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के तत्पश्चात इन तीनों लोगों को पकड़ा गया है और इन तीनों के पास से एक पिस्टल और उसमें 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। घर से लूटा गया एक जोड़ी पायल, एक अंगूठी सिल्वर रंग का, वो भी बरामद किया गया है। जो 5000 रुपया इन्हें दिया गया था वो भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक बाइक जिसमें ये लोग जंगल लेके गए थे, उस बाइक को भी बरामद किया गया है। तो इस तरह से एक बहुत ही मतलब कह देते हैं दिल को दहलाने वाली एक अपराध की गई थी, लेकिन टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए बहुत ही जल्द इसका उद्भेदन किया है और एक निरुद्ध और 2 व्यक्ति को हम लोग न्यायिक हिरासत में लिए हैं। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित कांटा टोली चौक के पास आलम बाजार गारमेंट्स में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से आग में झुलस गए, जिसे रांची के सदर अस्पताल रेफर किया गया, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बाजार गारमेंट्स में लगी आग के कारण दुकान के कपड़े जलकर राख हो गए। गौरव भाई
है गौरव भाई। और झारखंड में बड़े पैमाने पर जमीन के ऑनलाइन डाटा में छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। अब झारखंड पुलिस इन मामलों की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी में है। झारखंड में लगातार जमीन के ऑनलाइन डाटा में छेड़छाड़ की सूचना आती रहती है। इन मामलों को लेकर अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर मामले दर्ज होने की वजह से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को अलग अलग थानों में दर्ज कांड को एकत्रित कर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए हैं। एसएसपी रांची को मैंने बुलाया था बैठक में, उसको मैंने ये निर्देश दिया कि सभी मामलों को एकत्रित करके, क्योंकि घटनास्थल भले राज्य के या जिला के अन्य स्थानों पर हो, परंतु सर्वर सबका एक ही है एनआईसी का, जिसपे छेड़छाड़ हुई है। तो मैंने निर्देश दिया एसएसपी रांची को कि आप सभी मामलों की गहन समीक्षा करके इसमें दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करें। विशेष रूप से यदि एनआईसी के लोग कुछ इसमें संलिप्त हैं, जैसा कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये इंटरनल जॉब भी हो सकती है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके उसकी भी जांच कराई जाए। और जो पूरा डिजिटल फुटप्रिंट है एनआईसी के सर्वर्स का, उसकी जो लॉक फाइल्स है उनको प्राप्त करके उनको स्टडी किया जाए या किसी एक्सपर्ट से करवाया जाए, ताकि ये जानकारी प्राप्त हो सके कि किस व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ की गई। और दूसरा, इस छेड़छाड़ से कौन व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं उनकी भी जांच कराई जाए। यदि माना जाए कि किसी रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे को मिला है, तो जिस व्यक्ति ने उससे लाभ पाया उस छेड़छाड़ से, तो वो भी हमारा एक पोटेंशियल मुद्दालय है, उसकी भी जांच हम लोग करवा रहे हैं। वहीं राज्य भर में ऑनलाइन डाटा में छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं, लेकिन सबका सर्वर एक ही जगह है। ऐसे में पुलिस को ये भी आशंका है कि निक के अधिकारी भी इस छेड़छाड़ की घटना में शामिल हैं। ऐसे में उन्हें भी चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। फिलहाल 8 से 9 मामले ही थानों में दर्ज हैं, लेकिन ऑनलाइन डाटा में छेड़छाड़ के मामले इससे कहीं ज्यादा है। इस छेड़छाड़ में शामिल और इससे लाभान्वित लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि कड़ी कार्रवाई की जा सके। 8 या 9 मामले तो दर्ज हैं एफआईआर, परंतु समस्या इससे काफ़ी बड़ी है। हाँ, वो हम लोग इन्हीं 8-9 मामलों की जो एक पिठोरिया में दर्ज है, कोई और मांझी में दर्ज है, कोई कांके में दर्ज है, कोई नामकुम में दर्ज है, ऐसे अलग अलग थानों में, कोई 2021 का है, कोई 22 का है, कोई 23 का है। इन सब मामलों पे ध्यान नहीं गया था। तो अभी हम लोग सभी को एकत्रित करके उसकी एक तरह से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इससे और बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ वो मामले जो कि उजागर हुए हैं, जो कि दर्ज हुए हैं, जिसमें चूँकि बहुत सारे सरकारी भूखंडों का या ट्राइबल लैंड्स का भी हस्तांतरण इस प्रक्रिया से हुआ है, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ गैंगस्टर्स हैं जो विदेशों में रहकर कुछ गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जैसे बहरहाल ज्यादा मुनाफा कमाने के लिहाज से जमीन की नेचर को बदलने का खेल जोरों पर चल रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ भी झारखंड पुलिस एक्शन में आ गई है। बड़े पैमाने पर ट्राइबल लैंड के नेचर में भी बदलाव का मुनाफा कमाया गया है, जिसका जल्द पर्दाफाश होगा। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जमशेदपुर के नमन संस्थान के सदस्य पहली बार सीधा जुड़े। कार्यक्रम को लेकर नमन संस्थान के द्वारा बड़ा स्क्रीन लगाया गया था। कार्यक्रम में पूर्वी विधानसभा के विधायक पूर्णिमा दास साहू और नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले मौजूद थे। पूरा विश्व आतंकवाद के 40 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूँ, उन्हें न्याय मिलेगा। इस रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। जहाँ कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी के अलावा संस्थान के सदस्य भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम से नमन संस्थान को जुड़ने का सौभाग्य दिया है। जो बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है, हम जमशेदपुर वासी के मन में बहुत गुस्सा है और बहुत दुख है। बहुत जल्द भारत सरकार ऐसी ताकतों को कुचलने का काम करेगी। हवलदार दलबीर सिंह 1971 की लड़ाई सिंह जी
चलिए भारत। सबसे पहले ये बहुत ही गौरव का विषय है कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज झारखंड के जमशेदपुर के नमन परिवार के साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य दिया है। उनके मन की पीड़ा को हमने देखा और जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है, हम सब जमशेदपुर लोहनगरी के लोग उसको लेके काफी आक्रोशित हैं और काफी दुखी है। जल्द उसका भारत सरकार ऐसे ताकतों को कुचलने का काम करेगी और राष्ट्र के गौरव के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ये जल्द एक्शन लेगी। ये हमारी मांग है, ये हमारी अपील है और हम पूरा विश्वास करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना और सभी लोगों ने, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग थे, हमारी वीर नारियां थी, शहीदों के परिवार के लोग थे, हमारे नमन के सभी सदस्य थे, जमशेदपुर के विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधित्वकर्ता यहाँ पर थे और आज उनके मन की बात को सुने बहुत अच्छा लगा और ये विश्वास के साथ कि आने वाले समय में जल्द जो एक बड़ी घटना घटी है उसका प्रतिकार हमारी सरकार दिखाएगी और हमें देखने को मिलेगा। ये अपील हमारी थी और ये हमारा निवेदन भी है और उम्मीद भी करते हैं। आदित्यपुर में झामुमो नेता भुगलू सोरेन के कारनामों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ इमली चौक स्थित बजरंग अखाड़ा कमेटी की आड़ में जबरन दुकान बेचने का मामला गर्मा गया है। साथ ही पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी बनाने की मांग भी तेज हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है झामुमो नेता से कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष भुगलू सोरेन के कारनामे। उन पर कमेटी की आड़ में जबरन दुकान बेचने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह के पुत्र से लाइसेंसधारी संतोष कुमार सिंह के भाई अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में आदित्यपुर थाना पहुंचे। स्थानीय लोगों ने भुगलू सोरेन के कारनामों का जोरदार विरोध किया। साथ ही उनके खिलाफ थाना में मामला भी दर्ज कराया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने झामुमो नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि भुगलू सोरेन जबरन मंदिर कमेटी का अध्यक्ष बनकर मंदिर के आसपास अपने लोगों के माध्यम से दुकान लगवा रहे हैं और उसके एवज में मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत जिले के वरीय पदाधिकारियों को भी की गई है। बावजूद इसके भुगलू सोरेन की कारगुजारियां जारी है। इससे सारे लोग त्रस्त हैं। लड़का लोग इनके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मैं इमली चौक बजरंग अखाड़ा कमेटी का लाइसेंसधारी का छोटा भाई हूँ। सर, ऐसा है कि पूर्व में भी भुगलू सोरेन जो हमारे अध्यक्ष है, अभी जो विदाउट कमेटी वो अध्यक्ष बने हैं। किसी तरह का कोई कमेटी नहीं बनाया गया था, वो अपने से कमेटी बना करके अध्यक्ष बन गए हैं और वहाँ पर पूर्व निर्मित दुकान लगा रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग पहले भी किए और उसका रिसीविंग भी हम दिए हुए हैं। थाना में एक आवेदन दिए थे, एक डीसी को दिए थे, एक अनुमंडल को दिए थे, जिसका सारा रिसीविंग हम कराए हैं। उसके उस समय तो रोक दिया गया, अभी फिर से पूर्व निर्मित दुकान ला करके एक बैठा है, जिसका विरोध हम लोग सब किए। तो हम लोग से गाली गुप्ता किया गया और धमकी दिया गया। वहीं का भुगलू सोरेन और उनका लड़का लोग। और आदित्यपुर 2 रोड नंबर 5 से टाटा स्टील के अर्बन सर्विसेज के तहत संचालित सामुदायिक केंद्र रविवार को संवेदना एक छोटी सी पहल संस्थान के द्वारा प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अरविंद सिंह एवं नगर परिषद आदित्यपुर के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह पहुंचे, जहां इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद सिंह एवं पुरेंद्र नारायण सिंह ने रक्तदान शिविर में आए रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सर्टिफिकेट एवं उपहार देकर सम्मानित किया। संस्थान द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज हित में एक दूसरे को जोड़ना है। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि संवेदना संस्थान का ये प्रयास काफी सराहनीय है। इन्होंने कहा कि गर्मी में रक्त की कमी देखी जाती है, ऐसे में शिविर काफी सहायक साबित होगा। वहीं पूर्व विधायक ने रोड नंबर 5 स्थित टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के तहत संचालित कम्युनिटी हॉल के जर्जर होने पर इसे टाटा स्टील के माध्यम से दोबारा दुरुस्त करने की मांग की। रक्तदान शिविर में मौजूद नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि पहली बार संस्थान के बैनर तले आयोजित हुए रक्तदान शिविर में युवाओं का हौसला देखते ही बन रहा है। इन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अरविंद सिंह के मांग को टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पहले की तरह कम्युनिटी हॉल
डेवलप हो ताकि आदित्यपुर क्षेत्र के लोग इसका सामाजिक कार्यों में बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें। हो गया? हाँ, हो गया। संवेदना संस्था के द्वारा जो एक पहल की गई है और शायद पहली बार स्टार्ट हुई है, और जब मैं इनका व्यू सुन रहा था समाज को जोड़ने का, तो ये अद्भुत है। आज के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक भेदभाव इतनी बढ़ गई है, उसमें इस तरह का आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए संस्था के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने इस प्रोग्राम में हम लोगों को सम्मिलित किया है। जो बराबर सोशल वर्क से जुड़ी हुई है, ये भी अच्छी, और हम लोग ये चाहेंगे कि जो दो मकान है इसको बन के एक बड़ा मकान बने तो लोगों को सुविधा हो, क्योंकि अब ज़मीन मैदान ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो कुछ ऐसे था इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, उस दिशा में भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। और फिर एक बार सभी लोगों को शुभकामनाएं। वहीं पोटका के माटको के पिछली में साहित्य संस्कृति सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन गाजोड़ संस्थान एवं झारखंड साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा किया गया। LIC पदाधिकारी के रूप में 36 साल सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए जन्मजय सरदार ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करते हुए अपने योगदान देने वाले कवियों, ऋषियों, शिक्षकों एवं विभिन्न माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने में सहायक रहने वाले सभी को पूर्व जिला परिषद करुणामय मंडल, साहित्यकार सुनील कुमार डे, समाज सेवी शंकर चंद्र गोप, विकास भगत आदि की उपस्थिति में शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी कमियां हैं, इसे दूर कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को आगे लाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के माध्यम से समाज को सुधारा जा सके। वहीं सुनील कुमार डे ने कहा कि समाज में कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में कवि ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को पंक्तियों के माध्यम से आनंद पहुंचाने के साथ साथ समाज को एक नई दिशा एवं सीख देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान के द्वारा सभी वर्गों के लोगों को सम्मानित करना अच्छा कदम है। वहीं शंकर चंद्र गोप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, शिक्षाविदों का संगम सराहनीय है। इनके माध्यम से समाज एक उत्कृष्ट पायदान में पहुंच सकता है। हम सब समाज के सभी लोग का धर्म है कि सभी समाज सेवा की ओर आगे बढ़े ताकि एक शिक्षित और सुव्यवस्थित समाज की कल्पना की जा सके। LIC में 36 साल 36 ईयर्स सेवा प्रदान किए बंगाल, बिहार, झारखंड में। अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और मेरा एक उद्देश्य है कि अभी भी आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में शिक्षा का स्थिति बहुत ही दयनीय है और सरकारी व्यवस्था जो भी है वो भी आप लोग जानते हैं क्या स्थिति है। तो इसीलिए मेरा पहला प्रयास रहेगा कि शिक्षा का क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे ही विगत 10-12 साल से हमारा पिछली गांव में निःशुल्क नवोदय का कोचिंग चल रहा है, इसीलिए कि हमारा क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, बच्चा को पढ़ा नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर बच्चा नवोदय में जाएंगे तो उनका लाइफ बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएंगे। इसीलिए आज 12 साल पहले से यहाँ निःशुल्क नवोदय कोचिंग का शुरुआत की। साहित्य के साथ जुड़ना। आज हम लोग आधुनिकता के नाम पर अपना भाषा, अपना साहित्य, अपना संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इसलिए पहला नंबर तो हमारी जो नई पीढ़ी है उन लोग को भी हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग भी साहित्य से जुड़ें। उसके बाद जो लिखते हैं तो उसको एक मंच मिलता है
कारण प्रतिभा का खोज करने में हम लोग को सुविधा होता है। और ये जो काम हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमारा झारखंड साहित्य संस्कृति परिषद की ओर से 2004 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें साहित्य के बारे में चर्चा और कवि सम्मेलन, कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, कविता लेखन में अपना रुचि रखे लोग। कारण साहित्य अगर नहीं रहेगा, साहित्य समाज को बनाता है, दर्पण है। तो साहित्य के माध्यम से ही हम लोग माने जितना भी माने क्या नाम है प्रतिभा है उसको उजागर करते हैं। आज पिछली गांव में साहित्य संस्कृति का सम्मान समारोह जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपका काजूड़ संस्था की ओर से इसका सहयोगी के रूप में हमारा झारखंड साहित्य संस्कृति परिषद है। और ये कार्यक्रम जो है हमारे जन्मजय बाबू का सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बहुभाषी कवियों के यहाँ जमावड़ा है और ये हिंदी माने आपका बांग्ला, मुंडारी आदि आदि हर भाषा की और भाषा की संस्कृति के परिचय यहाँ मिल रहा है, जिसमें कि एक दूसरे को इसमें कवि लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। और यहाँ विशेषकर इस ढंग से सम्मान समारोह हुआ कि एक दूसरे को सम्मान करने अब जो माहौल बना, सम्मान करने की जो माहौल बना, ये बहुत ही अलौकिक था। और उसके केवल सम्मान ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ अपना सेवानिवृत्ति के अंतिम लिए में वो अपना भोज के रूप में भी कुछ व्यवस्था किए थे। कुल मिलाकर यहाँ का आज का जो कार्यक्रम था, समारोह था, कवियों की जवाबड़ा और तरह तरह की कवियों की अपना उद्गार जो अलौकिक था, अति सुंदर था। और इनका जो प्रण था जन्मजय बाबू की सेवा करेंगे, उसमें बहुत ही पॉजिटिव विचार लगा। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे भी ये अनुरोध करेंगे कि इसके बाद समाज में शिक्षा संबंधित लेके जो उनका सोच है वो बढ़िया से पहल करें और उसमें हम लोग क्षेत्र के लोग बढ़िया से लाभान्वित हों। इधर सरायकेला खरसावां जिले के निमडी प्रखंड अंतर्गत झिमरी गांव में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार शाम झिमरी हाट बाजार में मोहम्मद तस्लीम पर एक लड़की को पिस्टल दिखाकर अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपी के दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सूचना मिलते ही निमडी थाना पुलिस और उपायुक्त रविशंकर शुक्ला व एसएसपी मुकेश लुनायत भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। इस दौरान 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाया। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि आगजनी से क्षतिग्रस्त दुकानों पर दमकल की मदद से काबू पा लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वो गिरफ्त में होंगे। पुलिस घटना के बाद करीब 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दुकान में आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए। फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर नियंत्रण पाया गया है और फ्लैग मार्च करके यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम किया गया है।
वर्तमान में आप सभी लोगों के माध्यम से ये अनुरोध है कि यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के अफवाह को बढ़ावा ना दें और किसी भी प्रकार की सूचना या किसी भी प्रकार के शिकायत की स्थिति में जिला प्रशासन, स्थानीय थाना, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। सर पुलिस क्या मामला था सर पूरा? ये कतिपय लोगों द्वारा यहाँ पे निमडी थाना अंतर्गत झिमरी गांव में एक घर में आग लगाई गई और दूसरे एक दुकान को भी जलाया गया है। फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है और अभी पूरे गांव में जिला प्रशासन के साथ मजिस्ट्रेट के साथ डीसी सर की मौजूदगी में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और अभी स्थिति पूर्ण नहीं है। सर किसी गिरफ्तारी? इसमें जो भी लोग शामिल हैं आग जलाने के काम में उसको चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही आगे की विधि से कार्रवाई की जाएगी। सर कारण क्या था सर? विवाद होने का कारण क्या था? अभी उसके कारणों की पड़ताल की जा रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी आप लोगों को बताया जाएगा। पुलिस वाले घायल भी हुए? हाँ, 2-3 पुलिसकर्मियों को इसमें चोट आई। वाहनों को भी क्षति पहुंचाई है? वाहनों को भी क्षति पहुंचाई है? हाँ, एक पुलिस वाहन का सिलसिले में थोड़ा सा क्षति हुई। सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया अंचल अंतर्गत कांड्रा के पदमपुर मौजा के हल्का नंबर 4 खाता नंबर 77 प्लॉट नंबर 313 रकबा 1.28 एकड़ जमीन को लेकर अब झामुमो नेता सह पदमपुर के ग्राम प्रधान कृष्ण बास्के ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामवासी चाहते हैं कि उक्त सरकारी भूखंड पर जो पूर्व ओलंपियन सह सेवानिवृत्त सैनिक स्वर्गीय शिवनाथ सिंह को आवंटित किया गया था उस पर डिग्री कॉलेज या अस्पताल का निर्माण हो ताकि इसका लाभ स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों को मिल सके। शनिवार को पदमपुर गांव में ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीणों ने स्वर्गीय ओलंपियन शिवनाथ सिंह को सरकार द्वारा आवंटित किए गए जमीन बंदोबस्ती रद्द किए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि ग्राम सभा में उक्त भूखंड पर डिग्री कॉलेज अथवा अस्पताल निर्माण की सहमति दी गई है। इधर ग्राम प्रधान कृष्ण बास्के ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला भारत के राष्ट्रपति द्वारा 11 अप्रैल 2007 को लोक अधिसूचना जारी करते हुए अनुसूचित जिला के रूप में अनुसूचित किया गया है। इसके अलावा अधिनियम 1996 और JPRA एक्ट 2001 के तहत ग्राम सभा को आदिवासी समुदाय सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा से पारित कराना अनिवार्य किया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा में मौजूद ग्रामीणों ने गम्हरिया CO से भी मांग की है कि उक्त भूखंड के ग्राम सभा से पारित होने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराकर वे निर्माण कार्य कर सकते हैं, जबकि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वहां किसी हाल में निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इधर ओलंपियन स्वर्गीय शिवनाथ सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह द्वारा कृष्ण बास्के पर लगाए गए मारपीट संबंधित आरोपों को भी इन्होंने सिरे से खारिज किया है। अगर संविधान में है हमारा ग्राम सभा का मान्यता है तो हम ग्राम सभा का दस्तावेज जरूर मांगेंगे। और कोई वो जैसे बोल रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया के जरिए आप भी बता रहे हैं कि वो झारखंड छोड़ करके चले जाएंगे, हम मेडल वापस कर देंगे, हमारा उसमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमको तो यही CO साहब से अभी हमको सवाल करना है कि भाई आपको अगर दस्तावेज आपके पास है तो हमको दिखाइए दस्तावेज, हम दस्तावेज देख लेंगे। अगर मेरा ग्राम सभा हुआ है, यहाँ का ग्रामीण ग्राम सभा कर दिया है तो हम मान लेंगे, ठीक, हमको तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है ये करके। लेकिन जब गलत तरीका किया है, गलत तरीका से इसको ये किया गया है, तब हम इसको विरोध करेंगे। ताकि हम यहाँ का ग्राम प्रधान है और हमको पता नहीं रहेगा और कोई ग्राम सभा करके कुछ कर देगा। बिना ग्राम सभा का यहाँ नहीं होता है। आज एक एक तो चीज़ का ग्राम सभा होता है। आपका ग्राम सभा जो अधिनियम जो है 1996 से है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को 26 सैलानियों के आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या किए जाने का विरोध और आक्रोश देश भर में व्याप्त है। इसी के तहत राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आदित्यपुर में आक्रोश एवं कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आदित्यपुर एसटेप चौक में राष्ट्रीय जनता दल महिला नेत्री सरस्वती माड़ी के द्वारा आयोजित किए गए कैंडल मार्च में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव, जिला प्रभारी कमलदेव सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर आदित्यपुर एसटेप चौक से लेकर शेरे पंजाब चौक तक
कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रदेश राजद महासचिव अर्जुन यादव ने भारी आक्रोश जताते हुए कहा कि भारत को अब पाकिस्तान से बदला लेने में देर नहीं करनी चाहिए। आज देश का हर एक नागरिक, सत्ता और विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की खैर नहीं होनी चाहिए। वहीं राजद नेत्री सरस्वती मार्डी ने कहा कि निर्मम हत्या के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कैंडल मार्च में मुख्य रूप से राजद नेता सकला मार्डी, श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री राजकुमार यादव, पुष्पा सिंह व अन्य मौजूद थे। आज जो जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी, जो 26 पर्यटकों की जो हमला में हत्या हुई है, मौत हुई है, पूरा देश इसके लिए अनुसार है, नमन कर रहा है लोग। और उसी के संदर्भ में उन लोगों को आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और हम लोग भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि जो ये इतनी बड़ी घटना घटी, पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। और हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि बिल्कुल यह जो इतनी बड़ी नृशंस हत्याएँ हुई जम्मू कश्मीर में, सरकार से हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सरकार जब पूरे विपक्ष, सत्ता और विपक्ष एक साथ खड़ी है, तो भारत सरकार को इस नृशंस हत्या का बदला लेना चाहिए। इधर जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के रूहीड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ज्योति महतो की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी विजय मोहन सिंह को शनिवार को जेल भेज दिया है। आरोपी को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया था और पूछताछ के दौरान उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना 18 अप्रैल को हुई थी। ज्योति महतो के भाई प्रेम प्रकाश महतो के बयान पर एमजीएम थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। घटना के दिन आरोपी विजय मोहन सिंह ने विवाद होने पर वैक्सीनेशन रूम में रखे गेंदे के नुकीले भाग से 3-4 बार ज्योति के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उन्हें टीएमएच और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां 23 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। घटना के बाद विजय मोहन सिंह ने खुद को बचाने के लिए हमले की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सघन जांच और तकनीकी साक्ष्यों ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। पूछताछ में विजय मोहन ने बताया कि वर्ष 2019 से वह ज्योति महतो के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। दोनों ने मंदिर में शादी की थी, लेकिन इसका कोई कानूनी या दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। हाल ही में ज्योति के किसी अन्य पुरुष से मोबाइल पर लगातार बातचीत से विजय मोहन को शक हुआ और वह मानसिक तनाव में आ गया। इसे तनाव और संदेह के कारण 18 अप्रैल को बहस के दौरान गुस्से में आकर हत्या कर दी। आरोपी विजय मोहन सिंह को रांची से गिरफ्तार कर 2 दिनों तक की गई पूछताछ के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना घटित हुई थी जिसमें जो हम लोग का रूहीडी स्थित एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पे ज्योति महतो करके एक महिला CHO थी, जिनको कुछ लोग जैसा बताया गया था कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसकी वजह से उनके सर में गंभीर चोट लगी थी और काफ़ी ब्लीडिंग होने के बाद उनको TMH अस्पताल में प्राथमिकी रूप से भर्ती कराया गया था। उसके बाद वहाँ से उनको जब देखा गया कि उनकी स्थिति और क्रिटिकल होती जा रही, तो मेडिका अस्पताल रेफर किया गया था और कुछ दिन पूर्व उनकी तो मृत्यु भी हो गई। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम वगैरह भी कराया गया, सब कुछ बहुत तरीके से किया हम लोगों ने। और इसमें जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों को शक था, वो उनके ही कंपाउंड में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिनका कि नाम विजय मोहन सिंह है, जो कि इनके साथ काफ़ी समय से साथ में रह रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया है हम लोगों को कि लगभग पिछले 10-15 सालों से लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ ही काम भी करते थे और क्योंकि दोनों ही मेडिकल लाइन से संबंधित थे, इसीलिए इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। परंतु इन लोगों की शादी नहीं हुई थी। ये लोगों का आपस में इस प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं था कि शादी वगैरह करना है, और ये लोग रहते साथ में ही थे। तो उसी क्रम में हुआ क्या, कुछ दिनों पूर्व से जो विजय मोहन सिंह थे, इनको ज्योति के ऊपर शक होने लग गया था कि ज्योति जो है कहीं कुछ और लोगों से भी तो उनका संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्होंने बताया है और हम लोगों ने मीडिया में भी देखा है कि काफ़ी लंबी बातें ज्योति के द्वारा और भी लोगों से की जाती थी। वो उनके मित्र भी हो सकते हैं, परंतु इनको उस पर शक था।
उसके अलावा ज्योति के द्वारा इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स भी डाली जाती थी, जिसके चलते इनको थोड़ा सा नाराज़गी रहती थी, ऐसा इन्होंने बताया है। और उसी के चलते इनके बीच में 2-3 बार कहासुनी भी हुई। और उस दिन जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन गुस्से में आकर के इन्होंने एक जैसे घर में जिसको गैता जिसको हम लोग बोलते हैं, हथौड़ी से थोड़े बड़े साइज़ का, जिसमें एक साइड काफ़ी पॉइंटेड है और एक साइड नुकीली है पर वो थोड़ी चपटी हुई है, उस हथियार से इन्होंने उसके सर पे 3-4 बार प्रहार किया और उसकी वजह से उनकी बहुत स्थिति क्रिटिकल हुई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। विजय मोहन सिंह, वो कौन है? विजय मोहन सिंह इनके मित्र थे, लिव इन पार्टनर हम लोग बोल सकते हैं, जिनके साथ ये मतलब पिछले 10-15 सालों से रहा करते थे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।